नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, अब 4.3 का तीसरा सवाल पढ़ते हैं। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करो। मतलब आपके पास जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण का कोई हल 3 और 4 है। तो अगर 3 और 4 का हल है तो a का मान ज्ञात करना है। ये बेटा a लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण जो दे रखी है हम उसका हल करते हैं। तो 3y बराबर ax प्लस 7 में उसके दो हल जो दे रखे हैं वो ये है। तो बिंदु में 3 और 4 में x बराबर तो 3 होगा और y बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो अगर ये है तो मैं क्या करता हूँ कि इन वैल्यू को इस समीकरण में पुटअप कर दूंगा। x की जगह 3 और y की जगह 4। कौन दिख रहा है? तो इसके अंदर क्या करेंगे, x y का मान समीकरण में रखने पर, यानी कि x की जगह 3 और y की जगह 4 इस समीकरण में पुटअप कर दूंगा तो हो जाएगा 3। y है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 बराबर a, x की जगह रख देंगे 3 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा प्लस 7। संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ, ये आपको पता है। तो ये वैल्यू वहां जाके बन जाएगी 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो कितना आ गया, 12 में 5 7 गए तो 5 बराबर 3a। क्लास, अब हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ रहे हैं। ये कहता है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। मतलब नीचे दे रखा है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। मतलब देखो ऐसा है कि जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, किसी ऑटो में या टैक्सी बैठते हो, तो उसका 1 किलोमीटर का किराया फिक्स होता है। जैसे मीटर घुमा आपका किराया फिक्स हो गया। जैसे मेट्रो में आप जाते हो तो मेट्रो में एंटर करते हो 10 रुपये का टिकट है और उसके बाद स्टेशन जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका किराया बढ़ता रहता है, पर हर स्टेशन का 10 रुपये नहीं है। उसी हिसाब से आपका पहला किलोमीटर का 8 रुपये है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे चलते रहोगे उसके 5 रुपये के हिसाब से लगते रहेंगे। जैसे मान लो आपको 3 किलोमीटर जाना है तो 3 किलोमीटर में पहले किलोमीटर पे तो 8 रुपये हो जाएंगे और बचे कुछ कितने 2 किलोमीटर उस पर लगेंगे 5 रुपये के हिसाब से। तो टोटल आपका जो किराया है वो 8 रुपये पहले किलोमीटर का और 2 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 18 रुपये लगेगा। ठीक है, उसी को समझा रहे हैं। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। मतलब इससे आपको समीकरण भी बनाना है और आलेख भी खींचना है। तो अब हम इसको क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका तय की गई दूरी बराबर है x किलोमीटर। अब आप कहोगे सर माना क्यों नहीं लिखा? देखो क्वेश्चन में दे रखा है x, तो मैं इसमें माना नहीं लिख सकता हूँ। और कुल किराया बराबर है आपका y रुपये। ठीक है, अब हम इसको प्रश्न अनुसार क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न अनुसार आपको इक्वेशन दे रखी है कि भैया पहले किलोमीटर का 8 रुपये और उसके बाद जैसे जैसे आपके किराया मतलब दूरी बढ़ेगी तो आपको 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो हमारा जो दूरी है, पूरी की पूरी जो दूरी है, जो किराया दिया जाएगा पूरा का पूरा, तो वो कैसे दिया जाएगा? देखो, पहले किलोमीटर का अलग, ठीक है, प्लस जो बाकी किलोमीटर है उसका अलग, यानी कि तय की गई दूरी। पहले किलोमीटर अन्य तय की गई दूरी, और इन दोनों को अगर मैं इसको ये बोल सकता हूँ पहले किलोमीटर का किराया
और यहाँ पे अन्य दूरी तय दूरी का किराया। अगर मैं इन दोनों को किराए को जोड़ दूं तो कुल किराया निकल के आ जाएगा। कुल किराया कितना मेरा y, तो ये हो गया y। तो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो है 8 रुपये, और अन्य जो दूरी तय की गई है भाई टोटल दूरी तो x है आपको पता है, और x में से 1 किलोमीटर आपने पहले निकाल दिया, तो कितना किलोमीटर बचेगी यहाँ पर x माइनस 1, और उसका जो किराया है वो है 5 रुपये बराबर y। ये ध्यान से देखो, आपकी जो दूरी है पूरी की पूरी, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपकी दूरी पूरी की पूरी है वो x है, जिसमें से पहला किलोमीटर जो है वो आपने निकाल दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचेगा आपको बताया ना, टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो x माइनस 1, तो वही है आपके पास। तो ये तो हो गया 8, इसकी गुणा करते हैं, 5x माइनस 5 बराबर y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x y एक तरफ ले लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ ले लेंगे, या फिर इसी को एडजस्ट कर लो। 5x, 8 में से 5 गए 3, वो भी किसका प्लस का, बराबर है y। ये बन गया आपका बेटा समीकरण। ठीक है, तो अब इस समीकरण से मुझे आलेख भी बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए मैंने आपको कहा था बॉक्स तैयार करेंगे। तो मेरे पास समीकरण है y बराबर 5x प्लस 3। मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बिना कैलकुलेशन करे आपका क्वेश्चन का हल निकालूंगा। देखो बेटा, सबसे पहले मैं x बराबर जो है वो 0 रखता हूँ। जब मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो ये 5 0 0 हो जाएगा 0, तो कितना बचा 3, तो हमारा y का मान 3 निकल के आ जाएगा। अब फिर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 रखने पे क्या जाएगा, 5 एकम 5, समझ लो 1 रखने पर। यहाँ से देखो ये रखा 5 ब्रैकेट 1 प्लस 3, तो होगा 5 एकम 5 प्लस 3, तो कितना हो गया 8। अब मैं इसकी जगह 5 1 की जगह माइनस 1 रख रहा हूँ, क्योंकि देखो 2 रखने पे बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, माइनस 1 रखने पे जो हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 3, यानी कि माइनस का 2। कैसे, देखो ये वैल्यू आपके पास मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, 5 माइनस 1 प्लस 3, तो 5 एकम 5 माइनस का 5 प्लस 3, वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2। अब इसका आलेख बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं, पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि x बराबर 0 और y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3 है, तो देखो x 0 यहाँ पर है, y 3 ये रहा, तो पहला पॉइंट तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर दूसरा है x बराबर 1 y बराबर 8, x 1 ये रहा, इस वाला लाइन के अंदर x है ना, तो ये 1 ये रहा और 8 ये रहा, तो ये बन गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है -1 -2, x -1 है और y जो है वो -2 है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब आपको ये चेक करना है क्या तीनों एक रेखा एक लाइन में है या नहीं है, तो मैंने देखा तो हाँ ये बिल्कुल एक लाइन में है, और ये इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब इनके मान लिख देते हैं। इसका मान है 1 और 8, इसका मान है आपका 0 पे 3, और इसका मान जो है वो आपका है -1 -2, और इस समीकरण का जो नाम है वो है 5x प्लस 3 बराबर y। ठीक है, ये आप देख सकते हो, y बराबर है 5x प्लस का 3। ठीक है, ये इसका ग्राफ। ओके क्लास, अब हम 5वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपकी बुक में से कोई कटिंग ली है, इस तरह चिपका दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों में से जो आपको नीचे आलेख दे रखे हैं 1 और 2, प्रत्येक आलेख के दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करना है। मतलब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में से आपको ये पता लगाना है कि इन चारों समीकरण में से इस वाले आलेख की कौन सी समीकरण है। देखो एक बात ये समझ में आ गई है कि इस 4 में से कोई एक समीकरण जो है वो आपकी सही है। ठीक है ना, वही अगर मुझे पता चल जाती है तो वो मेरा आंसर कहलाएगा। तो टेस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स की। यहाँ पे हमारे समीकरण दे रखा है x बराबर y। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो आपके पॉइंट है
इनको रख रख के देखेंगे, पुट करेंगे इन वैल्यू में, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऑल कंडीशन, तो वो समीकरण इसी लाइन का होगा। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो कंडीशन यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। जैसे मैंने x इक्वल टू वाई दिया और पहली कंडीशन है -1 to 1, मेरा पहली कंडीशन क्या है -1 to 1, मैंने पुट करा इसके अंदर, तो ये हो गया मेरे पास -1 इक्वल टू 1। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ आंसर लिखना है, मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 और y रखना है आपको 1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, ये तो सेटिस्फाई हो गया, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब मैं इसका दूसरा पॉइंट रख कर देखता हूँ, जो कि क्या है 0 0। तो मैं अब 0 0 को पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 0 जमा 0 बराबर इज 0। तो सेकंड वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गई। अब मैं इसकी थर्ड वैल्यू रख रहा हूँ 1 माइनस 1, तो x प्लस वाई में तीसरी वैल्यू रख के देखिए 1 माइनस 1 सॉरी बराबर 0। देखो एक में से एक क्या है, x बराबर तो आपका 1 है और y बराबर है माइनस का 1, तो x की जगह x, y की जगह -1, तो एक में से एक क्या है 0। ये वो कंडीशन है, यहाँ पर आपके तीनों जो निर्देशांक दे रखे हैं वो बिल्कुल सही बैठते हैं। इसका मतलब मेरा सही आंसर जो है वो ये वाला है। समझ में आ गया? आप आगे भी कर सकते हो, परंतु मेरे ये इसी के अंदर आपका आंसर आ गया है, इसलिए मुझे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इसमें लिख सकता हूं कि आकृति 4.6 में नंबर जो सेकंड है x प्लस वाई बराबर 0 सही है। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में वही कंडीशन लेके चलेंगे कि इसके जो निर्देशांक है वो इन समीकरणों में पुट करके देखेंगे। एक सेटिस्फाई नहीं होता है, एक भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वो समीकरण नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई होता है तो मुझे तीनों के तीनों सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन की इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू है x प्लस 2, यहाँ पुट करके देखते हैं -1 और 3, तो x बराबर -1, y बराबर 3, तो 3 बराबर है -1 प्लस 2, तो ये वैल्यू जो आई है वो आई 3, ये आया आपके पास 1। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं इसका। सेकंड है y बराबर है x माइनस 2। अब यही चीज अप्लाई करके देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया -3 बराबर, क्योंकि y 3 है, -1 -2, यानी कि 3 बराबर -3, ये भी इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, अब हम थर्ड लेके चलते हैं। थर्ड मेरी इक्वेशन दे रखी है, वो है y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। यही वाला पहले वाले इसका पॉइंट लेके चलेंगे जो कि है -1 और 3। तो ये वाली वैल्यू है 3 बराबर -1 प्लस 2, यानी कि 3 बराबर हो गया 1 प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 इक्वल टू 3। ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि यही मेरा आंसर होना चाहिए। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, जो मुझे दूसरी वैल्यू दे रखी थी 0.2, दिख रहा है आपको? 0.2 को हम ट्राई मार के देखते हैं एक बार। तो इसका ए पार्ट देख लिया, बी पार्ट देखते हैं। हम यूज कर रहे हैं 0 और 2, तो यहाँ पे होगा 2, क्योंकि y बराबर 2 है, बराबर माइनस का 0 प्लस का 2, तो ये वैल्यू हो गई 2 बराबर 2, यानी कि ये दो कंडीशन में ही पता चल गया कि ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि आकृति 4.7 में y मतलब नंबर थर्ड y इक्वल टू -x प्लस 2 सही है।
ठीक है, आप सिर्फ ये डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, पर ये आपको सिखाया गया है किस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड, पिंड माने बॉल, द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड माने बॉल को एक बल से फेंक रहे हैं हम, तो उसकी तय की गई दूरी के अनुक्रमणुपाती है होता है, यानी कि एक सार रूप में चल रहा है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको वो दो चर वाले समीकरण रूप में व्यक्त करना है। इसका एक समीकरण दे रखा है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख भी खींचना है। मतलब आपको ना केवल समीकरण बनाना है बल्कि उसका डायग्राम यानी कि ग्राफ भी बनाना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो उसको आलेख पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हल कर रहे हैं तो इनको ये मान के चलते हैं क्या मेरा x है और क्या मेरा y है। ठीक है, तो लिखेंगे माना पिंड द्वारा विस्थापन, विस्थापन माने कितना दूर मूव करता है वो है x मीटर। ठीक है, और किया गया कार्य, जो कार्य किया गया है वो है आपका y, ओनली y। और अचर बल आपको दे रखा है कि स्थिर बल आपको दे रखा है, अचर माने स्थिर बल होता है बेटा, वो दे रखा है आपको 5 यूनिट यानी कि इकाई, मात्रक माने इकाई। तो ये चीज तो मुझे दे रखी है। अब क्वेश्चन के अंदर इसको मुझे वो बनाना है, मतलब समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य बराबर होता क्या है। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, यानी कि फोर्स, तो सॉरी बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, अब कार्य क्या है मेरे पास, y है, बल कितना है मेरे पास 5, और विस्थापन दर कितनी है x, यानी कि y बराबर आ गया 5x। ये मेरी समीकरण बन के आ गई। अब मुझे इसको ग्राफ में, मतलब ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इसके मात्रक बनाने पड़ेंगे, x और y के। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण लेते हैं। y बराबर है 5x, तो माना x बराबर, पहले मैंने लिया 0, क्या लिया 0। जब मैंने x और 0 लिया तो क्या होगा, y बराबर 5 0 यानी कि 0। तो जब मैंने x 0 लिया तो y भी कितना हो गया 0, क्योंकि मेरा पहला सवाल 0 मात्रक का था। फिर एक को ले लेते हैं, माना x बराबर 2 मान लिया, तो y कितना हो जाएगा 5 और 2 यानी कितना 10। भाई अगर आप 2 रखोगे तो कितना होगा 10। तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे कर सकते हो। तो जब आपने x बराबर 2 माना तो y बराबर निकल के आया 10। तो मैं इसमें एक और मान लेता हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने में 3 वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो माना x बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट 1 इज 5, यानी कि जब मैंने 1 माना तो मेरा y कितना निकल के आया 5। लिटरली मेरा आंसर यही होना चाहिए, 2 10 वाला 0 0 होना चाहिए, पर मुझे इसे ग्राफ में भी बताना है। तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। ओके, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मेरा जो x है मैक्सिमम 10 दे रखा था, और y जो है मैक्सिमम 10 दे रखा था, और x जो है मैक्सिमम 2 दे रखा था। तो मैंने y की जो डिजिट है उस पर 2 2 का गैप लिया है, और x की जो अक्ष है, x अक्ष जो है उस पर 1 1 का गैप लिया है। y अक्ष पे
2 का गैप लिया है और एक्स एक्स पे एक्स 1 का गैप लिया है, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसमें 10 का भी, 20 का भी, 30 का भी, जितना भी चाहे आप इसका गैप ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 2 गैप लिया है और यहाँ पे 1 का, यहाँ प्लस का 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ माइनस का, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है। x बार y बार प्रेजेंट करते हैं। x 0 है तो y भी 0 होगा, तो वो तो ये रहा पॉइंट पूरा। फिर x बराबर 2, y बराबर 10, x 2 है और y 10 है, एक ये रहा पॉइंट। x बराबर 1, y बराबर 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पर, तो x 1 पे y कितना है 5। अब 5 क्या होगा, 6 और 4 के बीच में जो वैल्यू होगी उसको 5 कहेंगे, 6 और 4 के बीच में। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये तीनों एक लाइन पे यानी सीधी रेखा है या नहीं है। यस, इट्स बिकम अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है। ओके, तो ये मेरी रेखा बन चुकी है, बिल्कुल सीधी है। इसको मैंने एरो बना दिया और यहाँ पे इसका समीकरण लिखूंगा। समीकरण कितना था, y बराबर 5x, और यहाँ से कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक लिख दिए जाएंगे। जैसे कि ये वाला निर्देशांक था, ये था 2 पर 10, ये वाला जो था वो था 1 पर 5, और ये जो निर्देशांक था ये था 0 पे 0। ठीक है, ग्राफ इसी तरीके से साफ सुथरा बनना चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.